ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव। 1. ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सामाजिक सुधार संबंधित कई महत्वपूर्ण कानून को बनाया गया, जिसका भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। 2. लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1804 में शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया। 3. लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 में विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया गया। 4. वेटिंग में कर्नल स्लेमन की नियुक्ति कर 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया। 5. बेटिंग ने नरबली तथा राजपूतों में लड़कियों की शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। 6. लॉर्ड हॉर्डिंग ने उड़ीसा में प्रचलित नरबली की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 7. विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में तथा भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में कैनिंग के समय की गई। 8.1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रूस ने नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया। 9. शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन के समय पारित किया गया। 10. इसके तहत लड़कियों की विवाह हेतु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया। आर्थिक प्रभाव। 1. भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों में भू राजस्व की नीतियां महत्वपूर्ण हैं, जिससे भारत का आर्थिक शोषण बड़े स्तर पर हुआ। 2. ब्रिटिश सरकार की 3 प्रमुख भू राजस्व भूमि बंदोबस्त संबंधित नीतियां इस प्रकार हैं। स्थायी बंदोबस्त। 1.1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जो आगे चलकर बनारस तथा मद्रास की उत्तरी जिलों में भी लागू हो गई। 2. इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। 3. इस व्यवस्था द्वारा जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। 4. लगान वसूली का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग जमींदारों का होता था। 5. इस व्यवस्था में कंपनी की आय निश्चित हो गई और किसान मजदूर की स्थिति में पहुंच गए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। 1. इसका जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कप्तान रीड को माना जाता है। इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल में लागू किया गया था। 2. यह व्यवस्था मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत सरकार किसानों से प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित राशि उपज का 33 से 55% तक प्राप्त करती थी। 3. इस प्रकार इस व्यवस्था में किसान भूमि के वास्तविक स्वामी न बन सके, राज्य भूमि का स्वामित्व रखता था तथा भू राजस्व में वृद्धि कर सकता था। 4. इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र शामिल था। 5.1836 ही के बाद बिगेर व गोल्डस्मिथ ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुछ सुधार किए। महलवाड़ी बंदोबस्त। 1. इस व्यवस्था का जन्मदाता लॉर्ड मैकेजी को माना जाता है। यह व्यवस्था 1882 में गंगा की घाटी, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत के कुछ भागों तथा पंजाब में लागू की गई। 2. इसमें राजस्व को स्थायी रूप से तक नहीं किया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान था। कुछ गांवों को मिलाकर महल बनता था। महल के मुखिया को केवल भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। 3. इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्र आता था। धन का बरहिगमन का सिद्धांत। 1. भारतीय धन का ब्रिटेन की हित के लिए प्रयोग किया जाता था। इसे देखकर दादा भाई नौरोजी ने धन के बरहिगमन सिद्धांत को दिया। 2. इन्होंने इंग्लैंड में डेप्स टू इंडिया नामक पुस्तक में धन की निकासी के इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 3. दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया तथा पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंधों में अंग्रेजों तथा आर्थिक नीतियों की आलोचना की। भू राजस्व नीति व अन्य नीतियों का प्रभाव। 1. भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया। 2. कृषि का वाणिज्यकरण हो गया। 3. औद्योगिकरण हस्तोत्साहित का पतन हो गया। 3. जमींदारी व मध्यम वर्ग का उदय हुआ। 4. कृषकों में गरीबी एवं दरिद्रता बढ़ी। 5. ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव स्वरूप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 1. राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 2. राजा राममोहन राय ने कोलकाता में वेदांत कॉलेज तथा डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 3. ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की। 4. ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद केशवचंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। 5. प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की।
6. आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। 7. दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 8. रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। 9. स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद ने 1893 इसमें शिकागो, अमेरिका की विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में कर्नल एच.एस. अलकाट तथा मैडम ब्लावास्ट द्वारा की गई। 10. थियोसोफिकल सोसाइटी शाखा चेन्नई के निकट अड्यार में 1886 में स्थापित की गई। 11. बहावी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 12. अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी।